हर हर महादेव मित्रों, आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। वहां रहने वाला एक साधारण युवक था जिसका नाम था आरव। बचपन से ही उसका जीवन दुखों से भरा था। जब वह सिर्फ 10 साल का था तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे छोड़कर चले गए। पूरे गांव ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा, एक ऐसा दर्द जो किसी से कहा नहीं जा सकता था। आरव के जीवन में एक ही सहारा था, भोलेनाथ। हर सुबह वह मंदिर जाता, घंटी बजाता और चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ जाता। वह कुछ मांगता नहीं था, बस अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ दिल की बातें कहता रहता। गांव के लोग कहते, इतना दुख सहकर भी इस लड़के की भक्ति कम नहीं हुई, जरूर महादेव से एक दिन खुशियां देंगे। समय बीता, आरव बड़ा हुआ। उसने मेहनत करके एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसका जीवन थोड़ा संभलने लगा। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, नंदिनी। वो बहुत दयालु और समझदार थी। नंदिनी अक्सर मंदिर आती और आरव को देखती रहती। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। नंदिनी ने पहली बार आरव को सच्ची मुस्कान दी। वर्षों बाद उसने महसूस किया कि शायद जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई और जल्द ही शादी करने का सपना देखने लगे। आरव ने हर दिन महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, बस इस खुशी को मुझसे मत छीनना। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नंदिनी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल है। आरव का दिल टूट गया। वह हर दिन मंदिर जाकर भोलेनाथ से रो रो कर प्रार्थना करता, महादेव, आपने मेरा बचपन छीन लिया, अब मेरी जिंदगी की एकमात्र खुशी भी मत छीनिए। दिन बीतते गए, नंदिनी की हालत बिगड़ती गई। आरव ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी। गांव वालों ने भी मदद की, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई। एक रात आरव मंदिर में पूरी रात बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और होठों पर सिर्फ एक नाम, महादेव। सुबह होते ही उसे खबर मिली, नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उस पल आरव की दुनिया उजड़ गई। वह अस्पताल के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया है। उसने खुद से कहा, अगर महादेव हैं तो उन्होंने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। दिनों तक वह मंदिर नहीं गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह अब किसी से बात नहीं करता था। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन कोई उसके दिल का दर्द नहीं समझ पा रहा था। एक रात वह अकेला पहाड़ की चोटी पर गया। उसका दिल टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी से हर खुशी क्यों छीन ली। क्या मेरी भक्ति में कमी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। हवा तेज चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके दिल में गूंज रही हो, आरव, हर दुख का एक अर्थ होता है। हर बिछड़ना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आरव चौंक गया। उसे लगा जैसे महादेव उसकी पीड़ा समझ रहे हों। वह वहीं बैठ गया और पहली बार अपने दर्द को स्वीकार किया। उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझना भी है। अगले दिन वह वापस गांव लौटा। उसने अपनी दुकान खोलने के बजाय एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वह गरीब और दुखी लोगों की मदद करने लगा। उसने अनाथ बच्चों को सहारा दिया, बीमारों की सेवा की और हर दुखी इंसान के लिए मुस्कान बनने की कोशिश की। समय के साथ उसका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन वह दर्द अब उसकी ताकत बन गया। हर शाम वह फिर से मंदिर जाने लगा। अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वह कहता, महादेव, आपने मेरी खुशियां नहीं छीनी, आपने मुझे दूसरों के लिए जीना सिखाया। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत बीमार थी और अकेली थी। आरव ने उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया और दवा दी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। उस पल आरव की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि शायद यही महादेव का आशीर्वाद था, किसी और के जीवन में रोशनी बनना। सालों बाद आरव पूरे इलाके में सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया।
लोग उसे भोलेनाथ का सच्चा भक्त कहने लगे, लेकिन उसके दिल में नंदिनी की याद हमेशा रही। हर महाशिवरात्रि को वह मंदिर में दीप जलाता और चुपचाप कहता, महादेव, आपने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द में जीवन का अर्थ भी दिया। एक रात महाशिवरात्रि के दिन आरव मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा था। अचानक उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह ध्यान में ही शांत हो गया। गांव वालों ने देखा, आरव अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वह आखिरकार अपने भोलेनाथ के पास पहुंच गया हो। लोग कहते हैं कि उस रात मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और शिवलिंग पर जल की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे महादेव अपने सच्चे भक्त को विदा दे रहे हों। आरव की कहानी आज भी देवग्राम में सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। महादेव कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वह खुशियां छीन लेते हैं ताकि हमें जीवन का असुन लड़ा